आगे रहता है लेफ्ट, लेफ्ट रहेगा ना। अगर मैं लेफ्टी बैट्समैन हूँ तो मेरा कौन सा हैंड रहेगा? राइटी। कितने लेफ्टी हैं यहाँ हाथ खड़े करें, ठीक है। तो आप इसका अपोजिट हैंड लेना पहले। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड को लेना है, राइट हैंड वाले सुनिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लेना है, थंब देखना है, क्या देखना है? थंब। ये बैट की स्पाइन होती है, क्या है? स्पाइन है ना। तो स्पाइन को फॉलो करना है, यहाँ से थंब को बिल्कुल स्ट्रेट पे रखना है और ऐसे नीचे तक लाना है और एंड पे आके ऐसे रखना है। आ गया समझ? सेम अदर हैंड के साथ करोगे आप, थंब को बिल्कुल स्पाइन पे रखोगे और स्पाइन पे लेके बिल्कुल ऐसे नीचे लेके आओगे। आप इस थंब को ऐसे ही दोनों तरफ साइड कर देना। ये हो गया आपका बैट ग्रिप करने का तरीका। अब स्टांस के टाइम पे कैसे रखना है आपको, ठीक है। स्टांस के टाइम पे बेंड होगे, पूरा स्टांस मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आज मैं अभी सिर्फ बैट ग्रिप कवर करूंगा। रिस्ट पोजीशन क्या रखनी है? अब ये रिस्ट ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, इतना रहेगा, ठीक है। और रिस्ट रहेगा गार्ड के पास। यहाँ आप गार्ड पहनते हो, गार्ड के पास रिस्ट रहेगा और ये ऑटोमेटिकली आपका कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट स्लिप पे चला जाएगा बैट। आ गया समझ? तो आपको क्या फॉलो करना है? स्पाइन फॉलो करनी है बस। दोनों हाथों से स्पाइन ऐसे फॉलो करनी है, थंब से, ठीक है। उसके बाद ये रख देना है, ये हो गया ग्रिप। और रिस्ट को क्या रखना है? इस हाथ को, पीछे वाला जो हैंड है आपका बैक हैंड है, उसको सॉफ्टली पकड़ना है, टाइट नहीं पकड़ना। कैसे पकड़ना है? ठीक है, लूजली पकड़ना है थोड़ा। टाइट पकड़ोगे तो बैट ऐसे टाइट रहेगा। इसमें क्या है, सारी बॉल आपकी एयर में जाएगी और बैट का मूवमेंट नहीं होगा अच्छे, ठीक है। जो ड्राइव के लिए, डिफेंस के लिए बैट का मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये खींचेगा पीछे। तो आपको इसको लूज पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? लूज। आगे वाले हैंड से टाइट, ठीक है। तो आपका बैट का मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा। आया समझ? उसके बाद रिस्ट पे, रिस्ट को इतना मोड़ के रखोगे, बहुत ऐसे रखोगे तो देखो बैट कहाँ हो गया? बंद हो गया, बंद हो गया ना। जो नहीं रखना, मैं ऐसे रख रहा हूँ, खुल गया बैट। ऐसे भी नहीं रखना, मेरे को इतना रखना है, रिस्ट इतनी बेंड होनी चाहिए बस। आ गया समझ? ये बेंड होके ये अब ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? फर्स्ट लिफ्ट। जब मैं डिफेंस के लिए जा रहा हूँ तो बैट ऐसे लिफ्ट होगा और ये अंदर से सीधा लाना है हाथ। कैसे लाना है? तो ये सी बनाता हुआ हाथ आपका बैट पैर के आगे फिनिश होगा। इससे आपके बैट और पैड में भी गैप नहीं होगा। तो इसलिए बैट ग्रिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। आया समझ? यस सर। ध्यान रहेगा? यस सर। क्या है बैट ग्रिप में, क्या फॉलो करना है? थंब रूल। क्या? थंब रूल। ठीक है, थंब रूल याद रहेगा, सिंपल है बिल्कुल। स्पाइन से फॉलो करा, ये रखा, ये हो गया आपका बैट कंप्लीट, ठीक है। इजी है, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे। स्पाइन इस यूज के लिए यूज। स्पाइन किसी भी चीज की मिडल पोर्शन को कहते हैं। जैसे हमारी स्पाइन है ना रीढ़, तो ये बैट की स्पाइन है, ये मिडल ऑफ द बैट है, ठीक है। जो मिडल ऑफ द बैट लाइन जा रही है ना, इसको बैट की स्पाइन कहते हैं। तो स्पाइन पे हाथ हम रखना है, उसको नीचे लेके आना, ठीक है। उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, तो आप टेढ़ा मेढ़ा पकड़ दो, वो वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और एक बार आदत पड़ जाएगी तो मेरी तरह आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उसे ऐसे ही पकड़ोगे। आया समझ? लेकिन इनिशियली आपको इससे याद करना आसान रहेगा, सो दैट आप बैट को टेढ़ा ऐसे या ऐसे ना पकड़ो। आया समझ? जब भी आप शैडो करते हो, करेक्ट करते हो ना आगे कि बैट टेढ़ा पकड़ा है या बंद हो रहा है, क्यों करता हूँ? क्योंकि आप टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो। आया समझ? एक स्पाइन फॉलो करनी है और रिस्ट, रिस्ट कितनी मुड़ी होनी चाहिए? इतनी मुड़ी होनी चाहिए, ज्यादा सीधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे शोल्डर लॉक हो जाएगा तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इससे शोल्डर फ्री रहेगा और रिस्ट पे लोड रहेगा। आ गया समझ? ध्यान रहेगा? चलो।